Hello, my dear students. This is a new topic, wide area measurement systems of Module 4. Uh, this PDF I will share in Google Classroom. I am going to explain all the things, important things related to the wide area measurements so that you can understand each and everything in easy way. And what there are a lot of things are there. What is important? What you have to read? All these things you will be able to understand if you follow this video. Okay, let's start. Wide area measurement. By what you can understand some measurement which will be done or which will be performed in wide area. Okay, मतलब कुछ भी अब बृहत स्तर पे जो मेजरमेंट होता है पावर सिस्टम में किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, वाइड एरिया मेजरमेंट सिस्टम। अब ये इसका हिस्ट्री क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है, देखते हैं। वाइड एरिया मेजरमेंट सिस्टम इज ए न्यू टर्म which has been introduced to power system literature in late 1980. 1980 के अराउंड लास्ट 1980s में 1980s के अंतिम वर्षों में जो आपका एक नया वर्ड आया है वाइड एरिया मेजरमेंट। ठीक है, रिसेंटली दे आर कमर्शियली अवेलेबल इन द पावर सिस्टम फॉर द पर्पज ऑफ मॉनिटरिंग ऑपरेशन कंट्रोल। ये अभी जो आपका जो पावर सिस्टम यूज होता है किस पर्पज यूज होता है, मॉनिटरिंग, पावर सिस्टम की मॉनिटरिंग के लिए, ऑपरेशन के लिए एंड कंट्रोल के लिए, है ना। पावर सिस्टम में ये थ्री बेसिक एंड कोर टास्क होते हैं, उनसे मॉनिटरिंग, ऑपरेशन एंड कंट्रोल। ठीक है, अगर ये तीनों आपका पावर जनरेशन आपका हो रहा है और प्रचुर मात्रा में पावर है, लेकिन अगर वो मॉनिटर नहीं है, मंडल नहीं है, ऑपरेशन उसके ऑपरेशन पे जो है कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल कब कितना चाहिए, पावर कितना चाहिए, कब चाहिए, ये चीजें अगर नहीं है तो आपका जो है वो पावर डेड पावर यूजलेस। दूसरे शब्द में कह सकते हैं जिस वो गाड़ी जिसमें इंजन में तो बहुत पावर है लेकिन ना तो उसमें ब्रेक है ना ही एक्सीलेटर है, बस स्टार्ट होती चल रही थी, उस गाड़ी का मतलब है। ठीक है, तो टू बी एबल टू मॉनिटर, ऑपरेट एंड कंट्रोल पावर सिस्टम इन वाइड जियोग्राफिकल एरिया, बृहत भौगोलिक एरिया में क्या करते हैं, टू बी एबल टू मॉनिटर, ऑपरेट एंड कंट्रोल। ये तीनों टास्क जो मॉनिटर, ऑपरेट एंड कंट्रोल करता है क्या करता है, वाइड एरिया मेजरमेंट सिस्टम कंबाइंस द फंक्शंस ऑफ मीटरिंग डिवाइसेस। वो वाइड एरिया मेजरमेंट सिस्टम के जो मीटरिंग डिवाइसेस है उसको कंबाइन करता है, क्या करने के लिए, टू बी एबल टू मॉनिटर, ऑपरेट एंड कंट्रोल द पावर सिस्टम। किस स्तर पे, बृहत भौगोलिक स्तर। ठीक है, लोकल बने, सिर्फ पावर सिस्टम सब स्टेशन बने, सिर्फ एक पर्टिकुलर पावर प्लांट का नहीं, बल्कि more than one substations and grids or can be monitored, operate and controlled through the wide area measurement system. ठीक है, with the abilities of the communication, किसकी एबिलिटी से होता है, कम्युनिकेशन सिस्टम। जैसा कि मैंने पीएमयू में आपको बताया कि जो पीएमयू जो डिवाइसेस होती है वो अगर मेजर करती है मैग्नीट्यूड एंड फेज ऑफ द वोल्टेज एंड करंट, that must be communicate to the satellite, to the other higher devices, that must be communicate to the control center. Okay, so all these things are done by the ability of the communication system. इसलिए जो है पावर सिस्टम में कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ाया जाता है। कई बार लोग पूछते हैं कि कम्युनिकेशन सिस्टम तो इलेक्ट्रॉनिक सी चीज होगी तो क्यों जरूरत पड़ती है, तो पावर सिस्टम का जो आपका जो लेटेस्ट जो आपका ट्रेंड है वाइड एरिया मेजरमेंट सिस्टम, वो आपका कम्युनिकेशन सिस्टम से ही ऑपरेट और गवर्न होता है। समझ गए आप लोग। The overall capability of this particular place
combination is that data of the entire system can be obtained at the same time and same place by the control center. ठीक है, जो पूरा इस कैपेबिलिटी होती है इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन का, कॉम्बिनेशन मतलब कम्युनिकेशन सिस्टम और पावर सिस्टम जो है मेजरमेंट सिस्टम मीटिंग डिवाइसेस का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या होता है उसकी कैपेबिलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन इज दैट डेटा ऑफ द एंटायर सिस्टम कैन बी ऑब्टेन्ड एट द सेम टाइम। डेटा होता है सेम टाइम पे प्राप्त किया सकता है एंड सेम प्लेस, एक सेम प्लेस है कंट्रोल मतलब सेम प्लेस का मतलब कंट्रोल सेंटर पे, मतलब मोर देन वन प्लेस का जो डेटा है पूरे सिस्टम का या कहें सभी सब स्टेशन के या सभी प्लांट्स के जो डेटा है कंट्रोल सेंटर पे एक ही टाइम पे अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। जैसे आपको सारे सब्जेक्ट का डेटा नॉलेज लेक्चर आपको एक ही टाइम पे एक ही जगह पे मिल जाए बैठे बैठे, कितना अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा ना, गुड। तो इस केस में आपका जो वैम्स है या वाइड एरिया मेजरमेंट है क्या करते हैं, दिस डेटा विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एंटायर सिस्टम कैन बी यूज्ड बाय मेनी वैम्स फंक्शन। डाटा कई सारे वाइड एरिया मेजरमेंट फंक्शंस प्राप्त होते हैं इफेक्टिवली। So these facts indicate that nowadays WAMS has been great according to overcome power system challenges। जो पावर सिस्टम के जो चैलेंज है, जो चुनौतियां हैं, जो कठिनाइयां डिफिकल्टीज हैं, वो क्या करते हैं ओवरकम मतलब रिजॉल्व की जा सकती है, सॉल्व की जा सकती है। कैसे? वाइड एरिया मैनेजमेंट सिस्टम के इस टेक्निक से। ठीक है, वाइड एरिया मेजरमेंट क्या होता है, आपका जो सिस्टम का जो मल्टीपल प्लेसेस की जो मल्टीपल डेटा है आपको एक कंट्रोल सेंटर सिंगल प्लेस पे सिंगल टाइम पे मिल सकता है। इज इट क्लियर? ओके, लेट्स सी व्हाट इज हिस्ट्री। I have already declared this is started, these words started firstly when 1980 okay, introduced by the Bonneville Power Administration. This is the power company of the USA. Okay, these things are not very useful part to you. All useful WAMS definition. What is the wide area measurement definition? A general definition of the WAMS may be represented as follows. WAMS combines the data provided by the synchrophasor and conventional measurement with the capability of new communication system in order to monitor, operate, control, and protect power system in a wide geographical area. What does it mean by this definition? The WAMS combine the data provided by the synchrophasor. I have explained in previous lecture what is synchrophasor. Synchrophasor measures the phase of the voltage and current at different point, okay, of the power system. तो ये क्या करता है, कंबाइन करता है सिंक्रोफेजर जो डाटा प्रोवाइड करता है वो एंड कन्वेंशनल मेजरमेंट विद कन्वेंशनल मेजरमेंट। आपका जो सिंक्रोफेजर तो आपका पीएमयू का पार्ट हो गया, लेटेस्ट मेजरमेंट ऑफ द मेजरमेंट टेक्निक इन पावर सिस्टम। और कन्वेंशनल जो वाइड एरिया मेजरमेंट है आपका कन्वेंशनल के साथ साथ सिंक्रोफेजर के जो डेटा मेजरमेंट होते हैं या प्रोवाइड होते हैं दोनों को कंबाइन करता है। ठीक है, विथ कैपेबिलिटी ऑफ न्यू कम्युनिकेशन सिस्टम की कैपेबिलिटी के साथ इन ऑर्डर टू मॉनिटर, ऑपरेट एंड कंट्रोल। उसको सिस्टम को मॉनिटर, ऑपरेट और कंट्रोल करने के लिए आपको न्यू कम्युनिकेशन सिस्टम के कैपेबिलिटी या क्षमता के साथ क्या करता है वाइड एरिया मेजरमेंट कंबाइन करता है सिंक्रोफेजर और कन्वेंशनल मेजरमेंट जो मेथड्स हैं या टेक्निक है, डिवाइसेज हैं, उसको कंबाइन करके आपको डाटा कम्युनिकेशन जो न्यू डाटा कम्युनिकेशन जो सिस्टम है उसकी कैपेबिलिटी के साथ मॉनिटर, ऑपरेट एंड कंट्रोल करता है एंड प्रोटेक्ट पावर सिस्टम इन वाइड जियोग्राफी और पावर सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। दूसरे शब्दों में वाइड एरिया मेजरमेंट है पावर सिस्टम को वाइड जियोग्राफिकल मतलब बेहद
भौगोलिक एरिया में पावर सिस्टम को मॉनिटर, ऑपरेट एंड कंट्रोल करता है। कैसे? यूजिंग द कैपेबिलिटी ऑफ न्यू कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम की नई क्षमता को यूटिलाइज करके। अब ये कम्युनिकेशन सिस्टम किसको यूटिलाइज करता है? तो सिंक्रो फेजर और कन्वेंशनल जो मेजरमेंट जो डिवाइसेस होते हैं उसको डेटा को कंबाइन करता है। कंबाइन करके ये क्या करता है? मॉनिटर, ऑपरेट एंड कंट्रोल द पावर सिस्टम एट वाइड एरिया। ठीक है। नाउ WAMP प्रोसेस क्या होता है? WAMP जो प्रोसेस होता है इंक्लूड्स 3 डिफरेंट इंटरकनेक्टेड सब प्रोसेस। इसमें जो वाइड एरिया मेजरमेंट में जो प्रोसेस होता है वो 3 सब प्रोसेस होते हैं। उसमें कौन सा होता है? पहला डाटा एक्विजिशन, मतलब डाटा को एक्वायर करता है, प्राप्त करता है। दूसरा डाटा ट्रांसमिटिंग, डाटा को ट्रांसमिट करता है। ठीक है। और फिर डाटा को प्रोसेस करता है। दीज थिंग्स सब प्रोसेस आर डन थ्रू द वाइड एरिया मेजरमेंट सिस्टम प्रोसेस। ओके। Measurement system and communication system together with energy management system perform the sub process respectively. ये आपका जो मेजरमेंट सिस्टम है और कम्युनिकेशन सिस्टम है दोनों मिलकर के क्या परफॉर्म करते हैं? एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम। व्हाट डज इट? एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम ऑलरेडी मैंने आपको मेरे ख्याल से फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में मैंने आपको ये लेक्चर लिया था एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें आपको डिमांड साइड जो मैनेजमेंट सिस्टम और जो डिमांड साइड जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है या लोड एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है उसको प्रोसेस करता है। ठीक है। या उसको डिसाइड करता है या कंट्रोल या डिसाइड करता है। ठीक है। तो मतलब क्या हुआ? जो वाइड एरिया मेजरमेंट की सब प्रोसेस है वो क्या है? डाटा को एक्वायर करना है, डाटा को ट्रांसमिट करना है, डाटा को प्रोसेस करना है। ये याद रखने की जरूरत है आप लोगों को। मेन टास्क जो वाइड एरिया मेजरमेंट क्या है? डाटा को एक्वायर करना है ना, जो सेवरल सेंसिंग डिवाइसेज है उसकी मदद से जो है, या फेजर सिंक्रो फेजर उसकी मदद से जो है डाटा को एक्वायर करना, फिर उस डेटा को ट्रांसमिट करना, ट्रांसमिटेड डाटा को प्रोसेस करना। ठीक है। प्रोसेस करके पर्टिकुलर आउटपुट या डिसीजन मेकिंग के लिए जो डाटा को प्रोसेस करना। और ये आपका जो ये सभी फंक्शन है मेजरमेंट सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम में मिल करके क्या करते हैं? एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम को परफॉर्म करते हैं। ठीक है। In general, WAMPs require system data from the conventional and new data resources, transferred to the system control system process. After extracting the appropriate information from the system data, decision on the operation of the power system are made. ठीक है। जब एक्सट्रैक्ट मतलब निकालना, जब आपका अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन जब आपका सिस्टम डेटा से निकल आता है, ठीक है, एक्सट्रैक्ट को करके डिसीजन ऑन ऑपरेशन ऑफ पावर सिस्टम के ऑपरेशन पे जो डिसीजन जो है बनाया जाता है, मतलब डिसीजन दिया जाता है। सारा जो रॉ डाटा है वो डाटा जो है आपको प्रोसेस करने के बाद पर्टिकुलर फॉर्मेट में जो है उसके बाद डिसीजन के लिए आपका डिसीजन फॉर्मेट जब आ जाएगा तब डिसीजन लेता है। ये रहता है कि सिस्टम है ना स्टेबल स्टेट में है कि अनस्टेबल स्टेट में है, कंट्रोल प्रिवेंटिव एक्शन की जरूरत है कि इमरजेंसी एक्शन की जरूरत है। ये सारे डिसीजन जो है आपका अप्रोप्रिएट डाटा इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने के बाद तब डिसीजन ले जाता है ना। WAMPs में कमांड सम एक्शन, तो वाइड एरिया मेजरमेंट सिस्टम में कमांड भी देता है, कुछ एक्शन भी लेता है। कुछ एक्शन लेने के लिए कमांड देता है। परफॉर्म और सिस्टम एक्चुएटर इन रिमोट साइड, जो रिमोट साइड के जो सिस्टम एक्चुएटर होते हैं लाइक वेदर जो सर्किट ब्रेकर है ऑन रखना है ऑफ रखना है। इसी तरह से जो है आपका जो फॉल्ट हो गया तो वो आपका उसमें उस पर्टिकुलर जोन में जो सप्लाई को कंटिन्यू रखना है कि नहीं रखना, ये सारे जो डिसीजन है एक्शन है आपको वाइड एरिया मेजरमेंट ये वाला एक्शन ले सकता है। ठीक है। ऑल दिस फैक्ट्स इंडिकेट दैट द WAMPs denote efficient use of data and data flow to achieve more secure and better strategy for the flow of the electrical energy. ठीक है। जो ये सारे जो ऊपर के जो फैक्ट्स या जो तथ्य हैं वो क्या इंडिकेट करते हैं
कि वाइड एरिया मेजरमेंट्स डिनोट करता है एफिशिएंट यूज ऑफ द डेटा एंड डाटा फ्लो, प्रभावी तरीके से डाटा और डाटा फ्लो को यूटिलाइज करता है वाइड एरिया मेजरमेंट क्या करने के लिए, टू अचीव ए मोर सिक्योर एंड बेटर स्ट्रेटजी फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के सिक्योर और बेटर फ्लो के लिए जो स्ट्रेटजी या बेटर और सिक्योर पावर फ्लो के लिए अचीव करता है फ्रॉम वाइड एरिया मेजरमेंट, क्या यूटिलाइज करके, डेटा और डाटा फ्लो को। जैसा कि आप जानते हैं डाटा एक्वायर करना पहला काम, उसको प्रोसेस करना, उसको डाटा को ट्रांसमिट करना, डाटा फ्लो कराना। इन प्रोसेस के थ्रू जो है आपका वाइड एरिया मेजरमेंट जो है अचीव करता है सिक्योर एंड बेटर स्ट्रेटजी फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, द WAM process illustrated. You can see here. This is the flow diagram for the wide area measurement system. This is the data resource. This is the WAMS application. This is the communication system. Means यहाँ से डाटा रिसोर्स से डाटा को यूटिलाइज किया किसने, कम्युनिकेशन सिस्टम ने। कम्युनिकेशन सिस्टम ने जो है आपको वाइड एरिया एप्लीकेशन पे, वाइड एरिया एप्लीकेशन मीन्स क्या है, डाटा ऑपरेशन और ऑपरेशन कंट्रोल के लिए इसको प्रोसेस करना है, इसको कम्युनिकेशन सिस्टम इसको अवेलेबल कराता है। ठीक है, as per diagram indicates the data itself is the fundamental requirement of the WAM। इसका मतलब जो डेटा है अपने आप में फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है, मूलभूत आवश्यकता है वाइड एरिया मेजरमेंट सिस्टम की। It can also be concluded that each process has the different responsibility and different tasks that the should be performed on the system data. Consequently, one sub process should be sustainable from the data. So, now the source data resources, what is data resource of the WAMs? वो आपका ऑनलाइन डाटा है, ऑनलाइन डाटा है द एंटायर सिस्टम और द सेंसर का सिक्योर ऑपरेशन कंट्रोलर और द इंटरनेट सिस्टम। ठीक है, तो आपको इसमें मुख्य रूप से जो दो तरह के डाटा जो है आपको, जो डाटा रिसोर्स है दो तरह के होते हैं। पहला ऑपरेशनल होता है डाटा, दूसरा होता है नॉन ऑपरेशनल डाटा। जो ऑपरेशनल डाटा होता है, नोट करने की बात है, इंक्लूड्स द इंस्टेंटेनियस मेजरमेंट ऑफ द वोल्टेज, करंट्स, फेजर्स एंड ब्रेकर स्टेटस, मतलब सर्किट ब्रेकर स्टेटस दैट आर मेजर्ड बाय द इंटेलिजेंट डिवाइसेस। ठीक है, जो ऑपरेशनल डाटा कौन से होते हैं, जो इंस्टेंटेनियस मेजर करते हैं, मतलब इंस्टेंटेनियस वोल्टेज करंट को बताते हैं, है ना, वोल्टेज करंट फेजर और सर्किट ब्रेकर की स्टेटस को बताता है। मतलब तत्कालिक जो मेजरमेंट होता है वो ऑपरेशनल डाटा के कैटेगरी में आता है। ठीक है, और ये जो है इंटेलिजेंट डिवाइस के द्वारा जो मेजर होती है, जो भी इंस्टेंटेनियस मेजरमेंट होते हैं, सच डेटा इज ट्रांसमिटेड कंटिन्यूअसली टू द कंट्रोल सेंटर। ये जो आपके जो इंस्टेंटेनियस जो मेजरमेंट के जो डेटा है, वोल्टेज करंट फेजर और ब्रेकर स्टेटस के, ये आपको लगातार जो है कंट्रोल सेंटर को भेजे जाते हैं थ्रू कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम के थ्रू ओकेजनली दे मे बी यूज लोकली फॉर द लोकल डिसीजन मेकिंग। ये कभी कभी जो है लोकल डिसीजन के लिए भी जो है आपके काम आते हैं ये डेटा इंस्टेंटेनियस वाला। दूसरी साइड आपका जो नॉन ऑपरेशनल डेटा होता है वो कंसिस्ट ऑफ द रिकॉर्ड्स और लॉग्स ऑफ मल्टीपल इवेंट्स। ये क्या करता है, रिकॉर्ड करता है, लॉग मतलब एंट्री को मेंटेन करता है कौन से, मल्टीपल इवेंट्स लाइक सीरीज फॉल्ट, पावर फ्लक्चुएशन, डिस्टर्बेंसेस, लाइटनिंग स्ट्राइक्स, है ना, जो भी बिजली गिरने के जो डिस्टर्बेंस है या पावर फ्लक्चुएशन है या जो सीरीज ऑफ फॉल्ट है, नंबर ऑफ सीरीज ऑफ फॉल्ट जो है, उसको जो रिकॉर्ड मेंटेन करता है, लॉग इन करता है, लॉग को मेंटेन करता है, उसको वो किस कैटेगरी के अंदर आते हैं ऐसे डाटा जो नॉन ऑपरेशनल डाटा के तहत आते हैं। टिपिकली द नॉन ऑपरेशनल डाटा इज ऑफलाइन, ये ऑफलाइन होता है, ये नोट करने की बात है। बाकी जो आपका जो ऑपरेशनल डाटा क्या होता है, ऑनलाइन होता है और कंटिन्यूअस फ्लो होता रहता है। कहाँ से, जो डेटा रिसोर्स पॉइंट है वहां से लेकर कंट्रोल सेंटर के बीच में, कंट्रोल सेंटर तक। This means they are transmitted to the control center either in the specified time interval, है ना, या आपके पर्टिकुलर या स्पेसिफिक टाइम इंटरवल
ना मल्टीपल आवर्स, 2 घंटे पे 4 घंटे पे आपके ये भेजे जाते हैं। कौन से? ये ऑफलाइन डाटा या जो नॉन ऑपरेशनल डाटा है, व्हेन दे आर रिक्वेस्टेड बाय द सिस्टम ऑपरेटर, जब सिस्टम ऑपरेटर के द्वारा जब रिक्वेस्ट किया जाता है, या तो तब, या तो जो है पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, या अपन नॉन ऑपरेशनल डाटा जो है ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, देखो इसमें इस डाटा के भी आपका जो कुछ डिस्क्रिप्शन है, इसको भी आप लोग पढ़ सकते हो। आपको लगता है कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ एक पीपीटी के थ्रू। इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट आपको मिलता है तो आप पढ़ लेना इसको। ठीक है, हो गया है। तो ये आपका मैं पीडीएफ आप लोगों के जो गूगल क्लासरूम है उसमें मैं सबमिट कर दूंगा, और इस वीडियो लेक्चर के लिंक को भी मैं सबमिट कर दूंगा। इसको आप पढ़ना और लेक्चर को सुनना, जो भी कंफ्यूजन होगा, जो भी डाउट होगा, आप पूछ सकते हो एनी टाइम। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द वाइड एरिया मेजरमेंट सिस्टम। मैंने सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको अंडरलाइन या कलर कर दिया हूँ, उसको आपको पीछे से नोट कर लेना है, उसको पढ़ लेना है, समझ लेना है। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछना है उसके बाद। ठीक है, फिर तो इस वाइड एरिया मेजरमेंट सिस्टम के बारे में, दिस इज ऑल अबाउट द वाइड एरिया मेजरमेंट सिस्टम। थैंक यू सो मच। ओके, बाय।